नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे स्पाइन के एक विशेष प्रकार के ट्यूमर के बारे में, जिसको कि हमारे टेक्निकल टर्म्स में IDEM कहा जाता है, यानी कि इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर। इसका मतलब होता है इंट्राड्यूरल, मतलब कि हमारे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड जहां लोकेटेड होती है उसके आसपास का ट्यूमर, और एक्स्ट्रामेडुलरी का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना होके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड अपने चारों तरफ एक झिल्ली से कवर्ड होती है, जिसको ड्यूरामेटर कहते हैं, उसके अंदर का ट्यूमर पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना होके स्पाइनल कॉर्ड को दबाता हुआ ट्यूमर। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जब इस तरह का ट्यूमर होता है तो उसको IDEM कहते हैं, यानी कि इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर। और इसका जो विशेष खास बात है वो ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है, जिसके वजह से हमारे हाथों पैरों में कमजोरी आती है और हमारे स्पाइन में दर्द भी हो सकता है। इसकी सर्जरी बहुत ही सिंपल होती है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ होती है, और किसी भी अच्छे सेंटर में जहाँ पर माइक्रोस्कोप की सुविधा हो वहाँ इस तरह की सर्जरी बहुत ही कामयाबी से साथ कराई जा सकती है। मैं इसी सर्जरी का आपको वीडियो दिखाऊंगा। ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं जो बताते हैं कि हमारे हाथों पैरों में कमजोरी है या हमारे कमर में दर्द है, और हम उनका एक्सरे और MRI कराते हैं, तो उस केस में ये ट्यूमर जो है पिकअप हो जाता है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट वाला MRI कराना जरूरी होता है, जो कि हमारे को स्पाइनल कॉर्ड और इस ट्यूमर के बीच में जो रिलेशन है उसको ढंग से बताता है। कॉन्ट्रास्ट MRI देखने के बाद हम पेशेंट को सर्जरी के हिसाब से तैयार करते हैं, और उसकी सर्जरी के लिए हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। ये ऑपरेशन 99% केसेस में जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरे एनेस्थीसिया के अंडर होता है, और पेशेंट को स्पेशल स्पाइन टेबल पे उल्टा लिटाया जाता है। उसके बाद एक्सरे द्वारा ये कंफर्म किया जाता है कि किस लेवल पे हमें ऑपरेट करके इस ट्यूमर को निकालना है, क्योंकि इस ट्यूमर की लोकेशन बहुत ही स्पेसिफिक होती है, जिसको कि हम प्री ऑपरेटिव MRI, प्री ऑपरेटिव एक्सरे और ड्यूरिंग द सर्जरी, जो सर्जरी कर रहे हैं उस दौरान एक्सरे करके कंफर्म करते हैं, ताकि हम छोटे से इंसिजन से मिनिमली इन्वेजिव मेथड से डायरेक्टली वहीं पहुंचे जहां पर ये ट्यूमर लोकेटेड है। हम वहां ऊपर नीचे की तरफ जाके घूम ना हो, ताकि छोटे से पार्ट ऑफ हड्डी को निकाल के, छोटी सी हड्डी का लेमेना का टुकड़ा निकाल के हम सीधा ट्यूमर तक पहुंच के इस ट्यूमर को निकाल सकें। तो यही वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जिसमें कि हमने इस तरह की सर्जरी करी है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने रीढ़ की हड्डी जो है उसको थोड़ा सा काट दिया है, और उसको काटने के बाद हमने जो सामने ड्यूरामेटर आया उस ड्यूरामेटर को भी हमने काटा है, और सामने हमें ट्यूमर नज़र आ गया है। ये ट्यूमर जो है इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड दबी हुई है, और ये ट्यूमर जो है ये कुछ एक स्पाइनल नर्व्स के साथ अटैच्ड है। ये ड्यूरामेटर जो हमने काटा उसको हमने सूचर लगा के रिफ्लेक्ट किया, ताकि हमारे को अंदर के स्पेस प्रॉपर्ली दिख जाए, मिल जाए। और उसके बाद हमने जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यानी कि रीढ़ की हड्डी और हमारे मस्तिष्क का जो फ्लूइड है उसको ड्रेन आउट किया, ताकि वहाँ पर जो है प्रेशर रिलीज हो जाए और हम पूरी तरह से ट्यूमर को आइडेंटिफाई करें। ये जो ट्यूमर हम देख रहे हैं ये न्यूरोफाइब्रोमा नाम का IDEM है। दूसरा जो IDEM कॉमनली देखा जाता है वो है मेनिंजियोमा। जैसे ब्रेन में मेनिंजियोमा होता है, वैसे स्पाइन में मेनिंजियोमा होता है, और स्पाइन का मेनिंजियोमा 99% केसेस में IDEM ही होता है। न्यूरोफाइब्रोमा कई बार ड्यूरामेटर के अंदर से निकल के ड्यूरामेटर के बाहर जाके स्पाइनल नर्व्स के अलॉन्ग भी जा सकता है, तो उस केस में उसका इंट्राड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल कंपोनेंट दोनों होते हैं। इस केस में हमने देखा कि कैसे हमने ट्यूमर को पकड़ा, ट्यूमर को हमने आसपास की चीज़ों से छुड़ाया, शार्प डिसेक्शन करके सिजर से उसको हमने आसपास जो उसके एडिशंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, एरेक्नॉइड के अटैचमेंट्स हैं, छोटी छोटी नर्व रूट्स उससे चिपकी हुई हैं, उसको हमने काटा। उसको सेपरेट करने के बाद ये ट्यूमर हमने निकाल के बायोप्सी के लिए भेज दिया। तो इस ट्यूमर से के निकलने से बहुत जल्दी पेशेंट को रिकवरी होती है। पेशेंट 15-20 दिन में अपने नॉर्मल तरीके से अपना काम कर सकता है, नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये लास्ट पार्ट है ट्यूमर का, जो कि छोटी छोटी नर्व्स एंडिंग्स है वो उससे अटैच्ड है, उससे हमने काट दिया। उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हमने कंट्रोल किया। सर्जिसेल, कॉटरी, कॉटनॉइड, जेल फॉर्म, इन सब का इस्तेमाल करते हैं उसकी हीमोस्टेसिस के लिए। एक बार हीमोस्टेसिस अच्छी से अचीव हो जाता है, फिर हम ड्यूरामेटर को बंद कर देते हैं, और ड्यूरामेटर बंद करने के बाद हम
जो है पेशेंट को की स्किन और बंद कर देते हैं। कई केसेस में हम लोग अगर हमने 3-4 हड्डियां निकाली हैं तो हड्डियों को भी वापस रख के उनको प्लेट और स्क्रू से जोड़ देते हैं। इस तरह की ये सर्जरी करने के बाद पेशेंट को मैंने जैसा बताया बहुत फ़ायदा होता है। ट्यूमर की जो टिश्यू है उसकी बायोप्सी रिपोर्ट से हम कंफर्म करते हैं कि वही था जो हम सोच रहे थे। बहुत रेयर केसेस में कैंसर आने का भी चांस होता है, तो उस केस में फॉलोअप में रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज 99% केसेस में एक बार ट्यूमर निकल जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा उसको डॉक्टर के पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक बार हम 6 महीने या साल भर बाद चेक MRI करा के देख सकते हैं कि उसके और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर आगे जाके अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है 10-20 साल में तो दोबारा MRI भी कराया जा सकता है। तो इस तरह की सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल है, जो कि एक अच्छे सेंटर में बिल्कुल रिस्क फ्री तरीके से करी जा सकती है। इसलिए अपनी बीमारी को कपड़े करके नेग्लेक्ट ना करें। अगर इस तरह के IDM या कोई ट्यूमर आपके बॉडी में MRI में डिटेक्ट होता है तो आप डॉक्टर की सलाह लेके उसकी सर्जरी करा के उसको निकलवाएं। धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।